हे देयर, वेलकम टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुजुकी उस सिटी में काफ़ी तबाही मचा चुका होता है और फिर सेंसी एक मैजिक इस्तेमाल कर उसको अर्थ पर वापस भेज देता है। और अब आगे शुरू में हमें एक सोनटैग रीजन दिखाया जाता है जहाँ की चर्च में आयशा टेलीपोर्ट होकर आती है और आते ही देखती है कि वहाँ एक और प्रीस्ट वुल्फ मौजूद होता है जो मुसलसल ड्रिंक कर रहा होता है। और अपनी सफाई में वो कहता है कि मुझे उन ड्वार्फ्स से रोज़ रोज़ निपटना पड़ता है, इसलिए यही मेरी दोस्त है। जिस पर एक और प्रीस्ट आकर कहता है कि तुम्हें चर्च में तो कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वुल्फ कहता है कि पता नहीं मगर कैसे आप एक पॉप बनने में कामयाब हो गए। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत से एल्स हैं जो एल्स होने के भी काबिल नहीं हैं। जिस पर वो भड़क उठता है और कहता है कि तुम मुझसे अपना एरिया बदल कर देखो, फिर ये बातें करना मुझे। और तभी वहाँ एक बुजुर्ग पॉप कार्डिनल आ जाता है। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इस वक्त बुलाया कि जब तुम सब लोग बिजी थे। और तभी वहाँ पर एक नई प्रीस्ट आती है जो आते ही वहाँ से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। वो अपनी सीट लेकर अपना नाम आर्या बताती है। कार्डिनल उसे अपने रीजन की रिपोर्ट देने को कहता है, जिस पर वो कहती है कि लेडी एनेट के इलाके में सब कुछ ठीक है। मगर कार्डिनल कहता है कि मैंने तो सुना था कि वहाँ की प्रिंसेस को ही क्वीन बना दिया गया है, जिससे वो चौंक जाती है। गोब्लिन एल्टन कहता है कि आर्या, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई और मेरे रीजन में भी शुक्र है कि सब ठीक है। बाय द वे बिशप आर्या, आगे से लेट ना होना आप। मेरा नाम वुल्फ है और मेरे रेगिस्तानी रीजन में भी तकरीबन सब कुछ ठीक ही है, मगर मैंने तो सुना है कि वो ड्वार्फ्स अक्सर झगड़ा करते रहते हैं। जिस पर वो कहता है कि ये तो रोज़ रोज़ की कहानी है। मेरा नाम है आयशा और मैं ज़ुइटन टेम्पल से हूँ। पिछले दिनों मेरे रीजन में एक दूसरी दुनिया वाला आया था और उस सरफिरे ने पूरी सिटी को आग लगा दी थी। कार्डिनल कहता है कि आज मैंने तुम सबको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि पिछले दिनों डार्क लॉर्ड को 7 आउटसाइडर्स ने मार डाला था और फिर पॉप ने आज सब मैजिक सर्कल्स को सील करने का फैसला किया है। और तो और उन 7 ने ये डिक्लेयर किया है कि वो ज़ोबर्ग को यूटोपिया में अपनी ताकत से तब्दील कर देंगे। पॉप तो आउटसाइडर्स को फरिश्ता समझते थे, मगर किसने सोचा था कि वो ऐसे होंगे। और तो और डार्क लॉर्ड की बेटी वल्डेलिया भी भाग चुकी है, इसलिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ज़ोबर्ग में न्यू ईरा शुरू हो चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आउटसाइडर्स ऐसे होंगे। अगर ऐसी बात है तो हम उन सब से फाइट कैसे करेंगे। और तभी आयशा को सेंसी याद आता है और वो कहती है कि मेरे पास एक तरीका है। एक आउटसाइडर है जो अपना मैजिक दूसरी दुनिया वालों को वापस भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जिसे सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं कि क्या वाकई कोई ऐसी पावर भी मौजूद है। और तभी वहाँ पर उनका पॉप आ जाता है और उसे देखते ही वो सब घुटनों पर बैठ जाते हैं। और वो कहता है कि आयशा, जरा बताना तो कैसा बंदा है वो। अगले सीन में एनेट तामा से कहती है कि यहाँ हम आराम करेंगे। और तभी तामा का उस कॉफिन को ड्रैग करने की वजह से लेवल अप हो जाता है, जिस पर उसे अफसोस होता है कि भला ऐसे भी कोई लेवल अप होता है। एनेट को एक लड़का होटल की डायरेक्शन बताता है और कहता है कि क्या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे आपका एडवेंचर आसान हो, तो मैं यहाँ आउटसाइडर डिस्पैच सर्विस देता हूँ। 40,000 के बदले में मैं आपको एक ब्रेव वॉरियर लाकर दूंगा जो आपको सेफ रखेगा। माफ़ करना, तुमने अपनी औकात से ज़्यादा पैसे मांग लिए। मगर तभी एनेट 40,000 रुपये लेकर पहुँच जाती है, जिसे देखते ही तामा एनेट पर भड़कने लगती है। पक्का ये बेचारा अच्छी ही मौत मरा होगा, अब तक तो इसकी रूह हेवन में होगी। और तभी सेंसी उठकर बोलता है कि अभी तो मैं ज़िंदा हूँ। जिसे सुनते ही उस लड़के की हवा टाइट हो जाती है। कितने बदतमीज़ हो तुम, मैं मरने की ख्वाहिश करता हूँ मगर अभी मैं मरा नहीं हूँ। तामा उसे बताती है कि सेंसी एक हीरो है, जिस पर वो कहता है कि क्या ये जंग लगी तलवार हीरो है। मैं तो नहीं मानता। और वो उन्हें होटल पर इंतज़ार करने को कहता है और अपना नाम नीर बताता है। एनेट रात तक उसका इंतज़ार करती है मगर वो नहीं आता, जिस पर सेंसी कहता है कि वो लड़का नहीं आने वाला। उसकी आंखें एक अडल्ट की तरह थी। क्या तुम किसी नर नाम के लड़के की बात कर रहे हो? हाँ, उसने कहा था कि वो हमें एक ब्रेव हीरो ला कर देगा। जिस पर वो कहती है कि शायद तुम लोग भी उसकी तरकीब में फंस गए।
उस लड़के नीर ने तुम सबको बेवकूफ़ बनाया है। इसे सुनते ही एनट और तामा की हवा लीक हो जाती है। वो एक ऑर्फन है जो उसी टाउन में रहता था और वो आने वाले विजिटर्स को फूल बनाकर उनसे पैसे बटोरता रहता है। वो उन हीरोज़ की बातें करता है जो असल ज़िंदगी में मौजूद ही नहीं है। हम देखते हैं कि एक जगह पर नीर बैठा होता है और तभी कोई उसके मुंह पर आकर कपड़ा डालता है और उसे किडनैप कर ले जाता है। बच्चे, लगता है कि तुमने बहुत सामान दबा रखा था। जिस पर नीर कहता है कि मेरे आउटसाइडर दोस्त मुझे कुछ नहीं होने देंगे। बच्चे, लगता है कि तुम समझे नहीं अभी तक, हम दूसरी दुनिया वाले ही हैं। और ये रहा वो वेपन, मैड गियर, जिससे एक ड्रैगन को भी मारा जा सकता है। जाओ बच्चे, दूसरी दुनिया में जाकर हमारी बातें करना कि तुम उनसे मारे गए। और वो काउंट डाउन स्टार्ट कर देता है, जिस पर नीर सोचता है कि अदर वर्ल्ड वाले हीरोज़ नहीं होते। मगर तभी उसके फायर करते ही वहाँ पर सेंसी टपक आता है और वो एरो दूसरे आदमी पर जा लगता है। सेंसी कहता है कि अभी तुम अडल्ट हो जो झूठ बोल बोल कर बच्चे पकड़ते हो। और तभी उनमें से एक अपनी पावर इस्तेमाल कर कहता है कि ये बहुत वीक है बॉस, और पॉइजन भी है। चलो आओ तुम्हें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। क्या कहा तुमने? मारने वाले हो मुझे? और तभी सेंसी साहब की एचवी यूं घोड़े की तरह भागने लगती है, जिसे देखकर उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है कि आखिर क्या चीज़ है ये। अगर तुम लोग मुझे मारने का फैसला कर ही चुके हो तो ख्याल रखना कि तुम्हारा निशाना यहाँ से चूके नहीं। और उसकी हरकतें देखकर वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। आखिरकार वो भी झूठे ही निकले। नीर उसे कहता है कि क्या तुम हीरो हो? जिस पर वो कहता है कि अडल्ट्स बहुत अजीब होते हैं, मगर तुम भी अभी बच्चे ही हो। और उसे बगैर खोले वहाँ से गायब हो जाता है। जाते हुए एनट देखती है कि सेंसी सो रहा होता है और वो उसे कहती है कि क्या आप रात को किसी लड़की के साथ थे? जिस पर वो कहता है कि कितनी प्यारी रात थी वो। जिसे सुनते ही एनट की कुछ ऐसी ही हालत हो जाती है। नीर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही तामा चिल्लाने लगती है। तो वो कहता है कि क्या तुम अब एक बड़े वॉरियर से ऐसे बात करोगी? एपिसोड के आखिर में सेंसी का लेवल अप होता है और उस साउंड इफेक्ट की वजह से वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तामा कहती है कि क्या तुम एक लड़की से इतनी देर तक एक कॉफिन मूव करवाओगे? और फिर मजबूरन नीर बेचारे को उसे पकड़ना ही पड़ता है। वो सब तामा के होमलैंड में पहुंच जाते हैं, जहां जाकर तामा शेख ही बगाड़ती है कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी फेमस हूँ। और उसी वक्त वहाँ के सोल्जर्स आकर उन्हें घेर लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। और अगले ही पल हम उन सबको जेल में बंद देखते हैं। अगली एपिसोड आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय।